वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में फेस लेस कस्टम्स असिस्टेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं कि जदीद निज़ाम के नफाज एक बड़ी कामयाबी है, जिससे क्लियरेंस के अमल का वक्त 107 घंटों से कम होकर सिर्फ 19 घंटे रह गया। FPR और कराची पोर्ट अफसरान की खिदमात काबिल सताइश हैं। नए खुद का निज़ाम इंसानी मुदाखलत कम से कम होगी, जिससे कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी आएगी। मुआशी तरक्की के लिए सबके साथ मिलकर बैठने को तैयार हूँ। IMF से किए गए वादों की पासदारी हमारी जिम्मेदारी है। वक्त आने पर IMF को खैराबाद कह देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में मुआशी तौर पर इस्तेहकाम आ गया, मईशत दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो रही है। शरह सूद 13% पर आ गई, अब भी 8 पॉइंट्स कमी की गुंजाइश है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मुआशी तरक्की और खुशहाली आएगी। मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा करना होगा। पाकिस्तान का मौजूदा कर्ज कुछ नहीं, सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत का पहिया रोका गया, मुल्क को डिफॉल्ट के किनारे पहुंचा दिया गया। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान बैनुल अक़वामी बरादरी में अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। हमारी मईशत दुरुस्त पर है और सफ़र तवील है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तरक्की के लिए नए संग मील अबूर किए। स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की मुल्की मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत अखराजात कम करने के लिए इक़दामात कर रही है। बुनियादी ढांचे में नई इस्लाहात को मुतारिफ कराना है। खसारे में चलने वाले इदारों को ख़त्म किया जाएगा। हुकूमत और इलाका अमायदीन के माबैन मुज़ाकरात कामयाब। 3 माह से बदतरीन कशीदगी का शिकार ज़िला कुर्रम में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू। खुराक, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान पर मुश्तमिल 20 गाड़ियों का काफिला सख्त तरीन सिक्योरिटी में पारस शिनार पहुँच गया। बगन मुतासरीन के लिए लाया जाने वाला इमदादी सामान भी बगन लोयर कुर्रम पहुँचा दिया गया। काफिलों की हेलीकॉप्टर के जरिए फ़ज़ाई निगरानी भी की गई। जलाओ घिराओ का कहने वाला आपका हमदर्द नहीं। जिन्होंने बहकावे में आकर आग लगाई वो जेलों में सड़ रहे हैं। जिसके लिए अपने बच्चे बाहर हों वो दूसरों के बच्चों को कहता था कि जलाओ घेराव करो। हम मकाफात अमल का कहते थे तो आज वो खुद भुगत रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। का हसन न्याजी ने फौज की वर्दी के साथ क्या किया, उसे 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। अब 10 साल बाद जब हसन न्याजी रिहा होंगे तो दुनिया बदल चुकी होगी। इदारों के खिलाफ बयानात देने से सख्तियां बढ़ेंगी। हम मामलात का हल चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने घुटने टेक दिए। तनकीद का महवर सिर्फ सियासतदानों को बनाया जाए। इदारों पर तनकीद ना करने पर इत्तफाक। बानी PTI ने इदारों के खिलाफ बयानात ना देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। पार्टी की आला क़यादत ने बानी PTI को इदारों से मुताल्लिक बयानात ना देने का पैगाम दिया, जबकि दीगर रहनुमाओं इदारों के खिलाफ बयानात ना देने की हिदायत जारी। बानी PTI ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी। बानी ने दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाज़त दी। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए तीसरी रिशे ज़रूर होनी चाहिए। मुज़ाकराती टीम की मुलाकात उसके बाद ना करवाई तो मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकेंगे। अगर हुकूमत बात करना चाहेगी तो करेंगे, लड़ना चाहेगी तो लड़ेंगे। वफाकी हुकूमत को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं तो 100 मरतबा ना हो, हमें भी नहीं। बैरिस्टर साहब का हुकूमती वज़रा के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं, हमारा मुतालबा है बानी PTI समेत दीगर रहनुमाओं को रिहा करें। 9 मई वाक़यात पर कमीशन बनाएं और तहकीकात करें। 8 फरवरी के इलेक्शन में मैंडेट चोरी की भी तहकीकात हो। PTI के इत्तेहादी और सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा हामिद रजा ने बानी PTI को बैरून मुल्क भेजने के हवाले से नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। अपने दावे में कहा कि बानी PTI को हुकूमत से पूछे बगैर 3 साल के लिए मुल्क से बाहर जाने की पेशकश की गई थी। ख्वाहिश के बावजूद हुकूमत बानी PTI को बनी गाला या जमान पार की पेशकश नहीं कर सकी। हुकूमत से पूछे बगैर कहीं और से पेशकश भेजी गई थी।
हुकूमत ने बानी PTI में या किसी रहनुमा को बनी गाला, नथिया गली, KP या जमान पाक किसी किस्म की कोई डील की पेशकश नहीं की। ये PTI की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हमारी तरफ से कोई पेशकश नहीं की गई। हुकूमती मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। कहते हैं PTI वालों का यू टर्न का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात ना कराए जाने पर बैरिस्टर अली जफर का मुज़ाकरात जारी न रखने का इंदिया। हुकूमत से मुज़ाकरात की नाकामी पर PTI का एक और धरना। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर मुज़ाकरात जारी नहीं रह सकते। हुकूमत का रवैया ऐसा ही रहा तो फिर कुछ भी हो सकता है। बानी PTI से मुलाकात करवाना मेरा काम नहीं। बानी से मुलाकात ना करवाने पर, मेरे किरदार अदा ना करने पर बेजा तनकीद की जा रही है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मुज़ाकरात के हवाले से उनके किरदार पर सवालात उठाने पर अफसोस का इजहार। कहा बानी से मुलाकात करवाना मेरा मैंडेट है, ना ही जिम्मेदारी। तनकीद करने वाले चाहते हैं मुज़ाकराती अमल से निकल जाऊं तो तजवीज़ पर गौर के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी महाज के बाद मुआशी महाज पर भी मुश्किलात का सामना। पार्टी शदीद माली बहरान का शिकार। मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद, चेक बाउंस। पार्टी का अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से सालाना 2,40,000 रुपए फंड का मुतालबा। बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा और फिरदौस शमीम नकवी ने बानी तहरीक की इजाज़त के बगैर फंड रेजिंग मुहिम शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए जबरी गुमशुदगियों का पहला इजलास। काबीना की हिदायत पर 5 साल से ज़ायद अरसे से लापता अफराद के खानदानों को 50 लाख रुपए तक का माली इमदादी पैकेज दिया जाएगा। काबीना कमेटी ने कमीशन को लापता अफराद के हवाले से तस्दीक शुदा हक़ाइक़ और आदाद शुमार पर मुश्तमिल जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। जिला खरक में शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शोहदा के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लांस हवारदार अब्बास अली शहीद, गजर और नायक मोहम्मद नज़ीर शहीद की स्कर्दू में तदफीन की गई। नायक मोहम्मद उस्मान शहीद को आबाई इलाके अटक में सपुर्द खाक किया गया। कराची में महकमे इंसदाद दहशतगर्दी की डिजिटल डकैती पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन का एक्शन। DGC सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमेटी DSP राजा उमर खिताब और राजा फर्रो के किरदार का जायजा लेगी, जबकि CTD की पुलिस पार्टी के छापों की तफसीलात हासिल करेगी। कमेटी हतमी रिपोर्ट IG सिंध को पेश करेगी। हाईकोर्ट का हुक्म, बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आए। तालीमी इदारों के अहाते में सियासी इज्तिमात और सरगर्मियों की इजाज़त न दी जाए। अदालत की सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कॉलेजेस और हायर एजुकेशन सूबाई सेक्रेटरी स्कूल्स को हिदायत। खिलाफ वर्जी पर इदारे के सरबराह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लंदन की रीजेंट स्ट्रीट पर मुश्तबा गाड़ी की मौजूदगी पर पुलिस ने सड़क बंद करवाने के बाद मशकूक चीज़ को कंट्रोल्ड धमाके से नाकारा बना दिया। बरतानवी पुलिस इलाके में खतरे पर काबू पा लिया। सड़क खोल दी गई, मामूलाती जिंदगी बहाल होना शुरू हो गए। पुलिस ने मशकूक गाड़ी को क्लियर करार दे दिया। मज़ीद तहकीकात जारी। गजा में कैद इजरायली कैदियों के अहले खाना ने नेतन्याहू पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दिया। नेतन्याहू पर यरगमानियों को रिहा करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखने का इल्ज़ाम। हुकूमतें हमारी जिम्मेदारियों से 15 महीने पहले ही दस्तबरदार हो चुकी। कैदियों के अहले खाना के मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गजा में जंग बंद करके यरगमानियों को रिहा करवाया जा सकता था। नेतन्याहू ने सियासी मुस्तकबिल पर यरगमानियों की जिंदगी कुर्बान कर दी। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमले। 24 घंटे के दौरान मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, 78 जख्मी। शहीद होने वालों में 18 बच्चे भी शामिल। गैर कानूनी सेवनी रियासत का खान यूनिस के मगरब में एक खैमे पर हमला, 5 बच्चे शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ऑपरेशन, हमास कमांडर समेत 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइली आबादकारों ने फलस्तीनियों के मकानात और गाड़ियों को आग लगा दी। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा का इसराइली हम मनसब से राबिता। गजा में इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने खलीज मेक्सिको का नाम खलीज अमरीका रखने और कनाडा के खिलाफ इक़्तिसादी ताकत का इस्तेमाल करने की धमकी दे दी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मेक्सिको और कनाडा ने गैरकानूनी इमिग्रेंट्स और मनशियात स्मगलिंग ना रोकी तो 25% टैरिफ लगा देंगे। कनाडा को भूलना नहीं चाहिए कि उसका दिफा अमेरिका ही करता है। कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। कनाडा की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। कनाडा को अमेरिका की रियासत बनाने की तजवीज़ पर कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने दो टोक मौक़िफ़ दे दिया। बोले, डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ पर अमल दरामद का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात अवाम के फ़ायदे में हैं। अमेरिका की मशरक़ी और जनूबी रियासतों में शदीद बर्फबारी। कैंसस में बर्फबारी का 32 साला रिकॉर्ड टूट गया। टेक्सास से गल्फ कोस्ट तक दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम हो गए। 2000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, 9000 ताख़ीर का शिकार। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी बारिशों का बर्फबारी से शुमाली इलाका जात में दर्जा हरारत नुक्ते इंजमात से गिर गया। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठवार और पालाई पंजाब के बाद इलाकों में मजीद सर्दी की पेशगोई। शहर कायद में भी सर्दी की शिद्दत। दर्जा हरारत 8.1 डिग्री तक गिर गया। शुमाल मशरिक से हल्की हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 54% रिकॉर्ड। कौमी टीम के खिलाड़ी साइम अयूब इलाज के लिए लंदन पहुंच गए। पाकिस्तान हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी फाहद सलीम ने इस्तकबाल किया। माहिरीन स्पोर्ट्स ऑर्थो डॉक्टर आज साइम अयूब का चेकअप करेंगे। साइम अयूब को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में फील्डिंग के दौरान फ्रैक्चर हुआ। आईसीसी ने टेस्ट, वनडे और T20 प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम 5 दर्जे बेहतरी, 12वें नंबर पर आ गए। मोहम्मद रिजवान की 2 दर्जा तरक्की, 19वें नंबर पर आ गए। T20 बैटर्स रैंकिंग में बाबर आजम 1 दर्जे बेहतरी के बाद 6ठे नंबर पर पहुंच गए। टॉप 10 T20 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी बॉलर शामिल नहीं। वनडे बैटर्स की रैंकिंग में बाबर आजम पहली पोजीशन पर बरकरार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हार्ड हिटर फखर जमान कहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के बाद सेहत बहुत ख़राब रही, जिसकी वजह से टीम का हिस्सा नहीं बन सका, लेकिन अब मुकम्मल फिट हूँ। फोकस चैंपियन ट्रॉफी पर है। अगले इंटरनेशनल इवेंट में मद्दाहों को मायूस नहीं करूंगा। इस टूर्नामेंट से ही मेरे करियर का ज़बरदस्त आगाज हुआ था। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए कौमी टीम का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के। सीनियर मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद की वतन वापसी पर इजलास होगा। सिलेक्शन कमेटी खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लेगी। साजिद खान, इमामुल हक की टीम में वापसी मुतवक्के। अब्दुल्ला शफीक को स्क्वाड से ड्रॉप किए जाने के इम्कान। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी स्क्वाड का हिस्सा होंगे।